समझाने की कोशिश करता। शी इज अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, और मैं समझता हूं वो हमसे ज्यादा समझदार है। और फिर पहले हमने कितनी बार अपना डिसीजन उस पर थोपने की कोशिश की है। हम समझा सकते थे ना, समझा लिया। एनीवे, असल बात यह है कि शी इज ट्रूली इन लव विथ हिम। मोहब्बत जिंदगी की जमानत नहीं होती। मैं तो अब भी मुतमईन नहीं हूँ। मगर वो मुतमईन है, और दुआ करो कि शाहनवाज के जिस इत्मीनान पे वो मुतमईन है, वो इत्मीनान सच्चा साबित हो। क्या करूं, माँ हूं ना, इसलिए परेशान हो जाती। परेशान होना छोड़ो, 1 बज रहा है, 4 बजे उनकी फ्लाइट है। हंसते खेलते बेटी को रुखसत करो। इंतजार कर रहे हैं वो लोग, मैं नीचे जा रहा हूँ। शाबाश, जल्दी आओ। तुम्हारा पासपोर्ट कुछ ही अर्से में एक्सपायर होने वाला है, जाते रिन्यू करवाना पड़ेगा। देर नहीं हो रही तुम लोगों को? एयरपोर्ट का रास्ता भी 45 मिनट का तो है। और सामान रखवा दिया गाड़ी में? जी पापा। गुड। तो मेरे ख्याल में तुम लोगों को अब चलना चाहिए। ख्याल रखना इसका। आप फिक्र न करें अंकल, मैं जानता हूं शुमाइल आपकी इकलौती बेटी है, और जिन हालात में आपने इसकी शादी की है वो सिचुएशन वाकई ऑकवर्ड थी। और ये भी सच है कि मुझसे शादी करके शुमाइल की जिंदगी भी खतरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि मेरा और शुमाइल का ताल्लुक मोहब्बत से कहीं बढ़ गया। सारी जिंदगी इसका ख्याल रखूंगा, इस पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। पापा, आपको हमारे फैसले पे कभी अफसोस नहीं होगा। कभी कभी अचानक किए गए फैसले सोच समझ के किए गए फैसलों से ज्यादा पायदार साबित होते हैं। हाँ, प्लीज फिक्र मत कीजिएगा, वरना मैं हर वक्त परेशान रहूंगी। अल्लाह ताला तुम्हें और शाहनवाज को अपनी अमा में रखे बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा। मामा, I love you, मामा। खुश रहो बेटा, कभी कोई दुख तुम्हारे करीब भी ना आए। हम दोनों हमेशा तुम दोनों के लिए दुआ करते रहेंगे, अल्लाह ने के बाद। मेरे ख्याल में अब एयरपोर्ट के लिए चलना चाहिए। गेटिंग लेट। नाइस, हाँ? अगर तुम्हारी ईगो हर्ट ना हो तो मेरी बात मान लो, मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। जाने से पहले मैं रेंट आउट कर गई थी उसे। मेरी क्लासमेट ही थी, उससे कहूंगी तो हफ्ता 10 दिन में खाली कर देगी अपार्टमेंट। खामखा में होटल में क्यों रहे? अगर तुम्हें इतरा क्या बात है शाहनवाज, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? मौत पे तो इंसान रोता ही ना शुमाइल। किसी का कोई मर जाता है तो मातम तो किया ही जाता है ना। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन मर गया?
मैं मर गया हूं अपने घर वालों के लिए, आज से अपने माँ बाप के लिए मर गया हूं, अपने बहन भाई के लिए मर गया हूं। ये सारे रिश्ते मेरे लिए मर गए हैं। अब इससे इज्तिमाई मौत पे क्या मैं आंसू भी ना बहाऊं? मुझे रोने का भी हक नहीं। आज के बाद उसका नाम भी नहीं लेना मेरे सामने, और उसके लिए एक अथरू भी तेरी आंख से निकला ना तो ये तेरे लिए ठीक नहीं है बसाई। औलाद है चौधरी जी, दिल दुखता है जब याद आता है तो। चीलों के आगे डाल दूंगा मैं तेरा दिल। दिल दुखता है। यहाँ तो दिल पर जोर है चौधरी साहब, और ना ही आंसुओं पर। ठीक है, रो रो, रज के रो, रो रज के रो, निकाल अपने दिल की पड़ास निकाल। समझ ले मर गया वो। अल्लाह ना करे चौधरी जी, अल्लाह ना करे। उल्लू का पट्टा मर ही जाता तो चंगा था, नमर्दों की तरह पिठ बखा के दौड़ गया। मेरे दोनों बाजुओं में से एक बाजू कट गया, और जाते जाते 50 मुरब्बों की मार दे गया मुझे। कुत्ते का पत्थर। डर गए क्या? मुझे आदत नहीं है किसी के साथ की, खास तौर पे दिन रात के साथ की। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ये जानते हुए भी कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ, एक खुदगर्ज इंसान हूँ। किसने कहा तुम ऐसे? किसी ने कहा नहीं, मैंने ये साबित किया है। मैं उसे तुम्हारी बुज़दिली नहीं समझती। 50 लोगों को ललकार के अपनी बहन को वहां से भगा दे तो खुद भी मारे जाते और वो भी मारी जाती। ये बहादुरी नहीं होती, बेवकूफी होती। तुम यहां से उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो शाहनवाज। अब कुछ नहीं हो सकता शुमाइल। क्यों नहीं हो सकता? तुम उसे यहां बुला सकते हो। ये नामुमकिन है। तुम नहीं जानती, वो जगह जंगल है, जंगल। वहां इंसान नहीं, दरिंदे रहते हैं, और किसी दरिंदे के मुंह से निवाला खींचकर निकालना आसान काम नहीं होता। मैं अब वहां नहीं जाना चाहता। मुझे ये सोच के भी शर्म आती है कि मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं। वो नहीं थे। क्या तुम अपना कल भूल के हमारी आज को एक खूबसूरत यादगार नहीं बना सकते? देखो, आज के बाद जो मैं कहूंगी ना वो ही करेंगे। अब हम कल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, समझ आई? एक और एहसान। एहसान नहीं है, ये मोहब्बत है। जब तुम्हारी जॉब हो जाएगी ना, तुम मेरे लिए घर ले लेना, बस। ठीक है? चुप ना हो। शाहनवाज, शाहनवाज, प्लीज जरा देखना कौन है। हेलो। व्हाट अ सरप्राइज यार, तुम भी आए हो? अरे इतनी जल्दी वापसी? खैर तो है ना? ज़ैन, मैं तुझे फोन करने ही वाला था। छोड़ो यार, फोन करने वाले थे, पता नहीं कब से आए वो। मुझे तो शुमाइल ने फोन किया था कि वो यहाँ शिफ्ट होगी, उससे मिलने के लिए आया था।
तुम भी यहाँ पहुंचे थे, मुझे क्या मालूम। हम कल ही आए हैं यार। हम क्या मतलब है? तुमने शादी कर ली? ओए 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 ओए, तो तुम पाकिस्तान से किसी सोनी को ले आए हो, अपने गांव से सोनी मिठियार को। मुझे अभी भाभी से मिलना है, और ये तुमने अच्छा नहीं किया। शुमाइल को पहले मिला दिया भाभी से। यार तुम बैठो तो सही, मैं अभी तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। 3 दिन पहले ही मैंने शादी की है, और शुमाइल तो क्या वो भी तुम्हारी शादी में गई हुई थी और उसने मुझे बताया नहीं। मैं अभी उसी क्लास लेता हूँ। शमाइल, शमाइल, क्यों चिल्ला रहे हो? शाहनवाज और अपने लिए कॉफी बनाती, तुम्हारी आवाज सुनी तो तुम्हारे लिए भी बना ली। यार तुम बहुत बड़ी चीटर हो। अकेले अकेली शाहनवाज की शादी में चली गई और मुझे बताया तक नहीं तुमने। और ये दोनों यहाँ हनीमून मनाने के लिए आए, तब मुझे पता चल रहा है। लानत ऐसी दोस्ती पर है। यार तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। भाभी को अभी बुलाओ, मैं तुम्हारी शिकायत करना चाहता हूँ। कहाँ है भाभी? बुलाओ। बुलाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सामने खड़ी। और सरप्राइज! तुम सिर्फ अपनी फ्रेंड शुमाइल से नहीं बल्कि मिसेस शाहनवाज से मिल रहे हो। वैसे चाहो तो मुझे भाभी कह के बुला सकते हो। असल में 3 दिन पहले ही हम दोनों ने शादी की है। I don't believe this. Congratulations. थैंक यू। यार अच्छा बैठो, मैं बुला रही हूँ कॉफी। किस किस्म के लोग हो तुम दोनों? अपना दोस्त कहते हो मुझे? यार असल में सब कुछ इतना अचानक हो गया कि यार कोई अचानक नहीं हुआ है, तुम दोनों की प्लानिंग है। साथ साथ पाकिस्तान गए हो और शादी तो शादी, अपने रोमांस तक का नहीं मालूम होने दिया तुम दोनों। भाई हमारा कोई इस तरह का रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, जो भी कह दो इसको, प्यार मोहब्बत इश्क कुछ भी कह दो। अच्छा ये बताओ तुम्हें एतराज किस बात पे? हमारी शादी करने पे या तुम्हें नहीं बुलाने पे? ये तो सोच के बताऊंगा मैं। बहरहाल तुम दोनों ने मुझे खाना खिलाना है, एक ग्रैंड पार्टी करो मेरे एजाज में। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ ऑफ कोर्स, इसमें बोलने वाली क्या बात है। ऑफ कोर्स। तुमने ज़ैन को देख के इस तरह क्यों रिएक्ट किया? तुम तो ऐसे शर्मिंदा हो रहे थे जैसे कोई गलत काम किया। हमने एक अच्छे काम को गलत तरीके से किया। मैं ज़ैन के सामने नहीं, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे सामने भी शर्मिंदा हूँ। मैं तो अकेले रहने से डरता था, बल्कि शायद जिंदा रहने से भी डरता था, लेकिन तुम्हारी हमदर्दी का गलत फायदा उठाया मैंने। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं शाहनवाज? ये हमदर्दी नहीं है। ये मोहब्बत भी नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो अपना हक समझ के कबूल कर लेता ना। तुमने मुझे सहारा दिया, और इस सहारे को मैं हक समझ के नहीं बल्कि एहसान समझ के कबूल कर रहा हूं। फॉर गॉड सेक शाहनवाज, ये एहसान नहीं है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? मोहब्बत? 2 महीने पहले मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने इनकार कर दिया, तब कहां थी तुम्हारी मोहब्बत? मैं कितनी बार इस बात का जवाब दे चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन शायद तुम समझना नहीं चाहते, बस अपने को अजियत देना चाहते। तुम एंगेज थे और तुम्हारे मुताबिक तुम्हारी फैमिली में शादी और मंगनियां जिंदगी और मौत का मसला होता है। तो फिर मैं हाँ किससे कर देती? तुम्हें किस तरह मुसीबत में धकेल देती? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुमसे ज्यादा तुम्हें जानती हूँ कि सबकी नाराजगी मोल लेकर तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत के सहारे नहीं खुश रहते, इसीलिए मैंने मना कर दिया। तो अब कौन सा फर्क पड़ गया? अब क्या हो गया? मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई। अब तुमने उन लोगों की नाराजगी मोल ले ली है। जिस बात से मैं बच रही थी और तुम्हें बचा रही थी ना, वो बात तो हो गई। तो क्यों ना हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें?
तुम मान क्यों नहीं जाती तो तुमने इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के शौक में मुझसे शादी की, मुझ पे एहसान करने के लिए। और तुम मान क्यों नहीं जाते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? एक पल में मेरी मोहब्बत का यकीन करते हो और दूसरे पल बदगुमान हो जाते हो। मुझे ही मेरी नजरों में गिरा देते हो क्योंकि मैं डिफेंसिव हो जाती हूँ। मैं बोल बोल के तुम्हें यकीन नहीं दिला सकती कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। इस बात को तुम्हें महसूस करना होगा शाहनवाज। तुम्हें इस सेल्फ पिटी से निकलना होगा, तभी तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन होगा। प्लीज। ये वो शाहनवाज है ही नहीं जिसे हम जानते थे। कोई और शाहनवाज है, डरा हुआ, सहमा हुआ, बेहमी, बदगुमान। जो कुछ तुम मुझे बता रही हो, इन हालात में तो कोई भी ऐसा हो सकता है ना। बहुत ही करीबी रिश्तों से उसने धोखा खाया है। बेहमी और बदगुमान तो होना ही था। उसे ऐसा बनने से बचाने के लिए तो ये कदम उठा रही हूँ। माय, थोड़ा वक्त तो दो। 2 दिनों में तो एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती। मोहब्बत क्या करेगी? हो ना डॉक्टर, हर बात पे अपनी ही मिसाल। अच्छा, एक बात सच सच बताना, तुमने उससे शादी वाकई मोहब्बत की वजह से की थी या फिर? तुम्हें इससे क्या मैंने क्यों की? Look at you. You're blushing. I'm not blushing. Of course you are. तो तुम मुझसे मोहब्बत करती है? बहुत। ठीक है, मैं शाहनवाज से बात करूं। नहीं प्लीज, तुम मुझसे बात मत करना। वो आजकल वैसे ही चिड़चिड़ा रहता है। मुझसे कोई भी बात करो तो वो उसका उल्टा ही मतलब निकालता है। प्लीज डोंट। तुम शायद भूल रही हो, तुम दोनों के दोस्त होने के साथ साथ मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूं। डोंट वरी, वो इससे बाहर निकल आएगा। बस तुम हिम्मत ना हारना। उसे यकीन दिलाते रहो कि वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। रिलैक्स। क्या मतलब? इंसान हूं मैं, दिल पे बोझ है मेरे, टेंस हूं, तो फिर मैं खुश कैसे नजर आ सकता हूं? कोशिश तो कर सकते हो। ना अच्छा एक्टर नहीं हूं मैं। तो क्या वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम ये कहते हो कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है, तो वो प्रिटेंड कर रही है, इसलिए उसने तुमसे मोहब्बत की, शादी की, तो वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हुई। एंड तुम ये बात मान क्यों नहीं जाते कि शुमाइल मुझसे बेहतर बंदा डिजर्व करती? तुम्हें यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया? पोस्ट क्यों किया था? 2 महीने में तुमने नया जन्म लिया है। हाँ, तुम यही समझ लो कि मैंने नया जन्म लिया। मैं वो शाहनवाज नहीं रहा जिसके दिल में उमंगे होती थी, कुछ बदल देने का जज्बा होता था। आज मुझे अपनी औकात का पता लग गया है कि मैं एक कमजोर और एक कम हिम्मत वाला इंसान। मुझसे ज्यादा हिम्मत तो शुमाइल में है, जिसने सिर्फ 24 घंटे में मुझसे शादी करने के लिए अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया था। और उसकी जगह मैं होता तो मैं 24 साल भी लगा देता तो ऐसा नहीं कर सकता था। एक्चुअली तुमसे ये बात हजम नहीं हो रही। वो लड़की होके शादी का क्रेडिट ले गई। सैन, तुम हर बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश क्यों करते हो? और तुम हर बात को अना का मसला बनाने की कोशिश क्यों करते हो? कम से कम मोहब्बत को तो बिल्कुल ही नहीं। I love you, शुमाइल। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, लेकिन मोहब्बत करने का सलीका नहीं आता मुझे। मैं अपना आप तुम्हें सौंप रहा हूं। जैसा चाहती हो वैसा बना दो मुझे।
सोच लो, तुम अपनी जिंदगी के सारे इख्तियार मुझे सौंप रहे हो। सिर्फ इख्तियार ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे ना अपने फैसलों पे एतबार रहा है और ना ही सोच पे। चाहे तो सोना बना दो, चाहे तो मट्टी। हाय, आई होप आई एम नॉट लेट। और मुझे तो बहुत भूख लग रही थी तो मैंने तो खाना ऑर्डर कर दिया। तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दिया? नहीं ज़ैन, आज मैं स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। किस बात का? जानते हो तुम किस बात का, अब बनो मत जाओ। कम ऑन यार, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वो तुमसे। तुम उसे समझा नहीं पा रही थी, वो तस्लीम नहीं करना चाह रहा था। मैंने तो तुम दोनों की बस मुश्किल आसान की और कुछ नहीं। मोहब्बत अपना आप खुद ढूंढती है। मेरा क्या कारनामा है? तुम्हारा कारनामा ये है कि तुमने उसे उसके गिल्ट में से निकालने की उसकी मदद की। मेरे साथ होता था तो उसे हर वक्त यही एहसास मारता रहता था कि उसकी बहन इस जिंदगी की खूबसूरतियां नहीं देख पा रही। वो सो नहीं पाता था यही सोच सोच के कि वो मेरा मकरूज है। शुक्र है उसने मोहब्बत और एहसान में फर्क करना तो सीखा, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत अरसे बाद मैंने उसे चैन से सोता हुआ देखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू जैन, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर तुम मुझे क्रेडिट देना चाह रही हो तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नफरत नहीं करूंगा मैं। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। खाना तो खा लो। नहीं, फिर कभी सही। दरअसल आज शाहनवाज को पहली सैलरी मिली है ना, तो हम लंच साथ करेंगे। मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो भाई जल्दी जाओ, बड़ी मुश्किल से तो तुम दोनों का रोमांस शुरू हुआ है। ठीक है, सी देना। ओके, बाय। गुड लक। तुम्हें याद है जैन सैंड्रा के पीछे कैसे पड़ गया था? याद ही नहीं छोड़ी थी उसने। मैं चाहिए कि जैन की जबरदस्ती शादी करवा दें। अब तुम मम जैसी बातें करो। मैं यही कहती हूँ, उसकी शादी हो जाए ना, वो दूसरे को आजाद नहीं देख सकता।
आज मम बड़ी याद आ रही। मुझे भी अम्मा बहुत याद आ रही है। हमें इस तरह देख के बहुत खुश होती हूँ। Let me call her. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप मुझे रोज फोन करती हैं। नहीं नहीं, मैं घर पे हूँ शाहनवाज के साथ। जी हम बहुत खुश हैं, बस आप दुआ किया करें। कितना मजबूर हूँ मैं और कितना बेबस। इसे माँ याद आती है तो एक पल की भी ताखीर किए बगैर उनसे बात कर लेती है। और मैं Really? That's so sweet of him. जी जी, मैं अभी बताती हूँ शाहनवाज को। ओके मैम, लव यू, बाय। Guess what? क्या हुआ? पापा ने हमारी हनीमून के लिए 2 टिकट्स अरेंज कराई। शादी पे वो हमें कुछ दे नहीं सके थे ना, वो इसलिए। इसकी क्या जरूरत थी? ये तो मैं खुद भी अरेंज कर सकता था। ऑफ कोर्स शाहनवाज, लेकिन वो भी तो बाप है ना, उनके दिल में भी हसरत है। वो बस मुझे पता नहीं था मामा कि शाहनवाज ने ऑलरेडी हमारे हनीमून की टिकट्स बुक करवा ली हैं। जी वो मुझे सरप्राइज करना चाह रहे थे। आई नो मामा, अब आप प्लीज पापा को कह के मना कर दें। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। ओके। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही तुम्हें नाराज करना चाहती हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं कभी भी तुम्हें उदास ना होने दूँ। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जैन, मैं उसे इस कॉम्प्लेक्स में नहीं देख सकती। मैं अपने पेरेंट्स से फोन पे बात कर रही होती हूँ, सिर्फ यही देख के उसके अंदर की महरूमी जाग उठती है। अब मिलना तो दूर की बात है। ये क्या बात कर रही हो? तुम उसके लिए अपने पेरेंट्स से फोन पे बात कर रहे हो, उनसे मिलना जुलना छोड़ दो। नहीं, मगर कम से कम शाहनवाज के सामने तो नहीं ना। What? नहीं शुमार, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं इसे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगा। तुम्हें शाहनवाज की महरूमी को एक नाजुक खिलौने की तरह नहीं रखना है, बल्कि खत्म करना है। उसकी महरूमी के लिए तुम अपने मोहब्बतों, अपने रिश्तों को तो नहीं खत्म कर सकती, और अगर खत्म करोगी तो ये मोहब्बत नहीं, बेवकूफी। उसे इनकरेज करो, अपनी माँ से, अपनी बहन से वो बात कर। ठीक है, बाप से बात नहीं करना चाहता, उनसे तो बात कर सकता है ना वो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? फिर से मुझे तुम मौत के मुंह में धकेलना चाहती हो, फिर से उस दलदल में धकेलना चाहती हो मुझे। मैं तुम्हें वहां जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें उनसे राब्ता करने के लिए कह रही हूँ।
एटलीस्ट अपनी माँ और बहन से तो बात कर लो। वो तो तुमसे नाराज नहीं है और ना ही तुम्हारी जान की दुश्मन है। उनकी कोई हैसियत नहीं है उसका, कोई हैसियत नहीं है, वो बहुत कमजोर है। मेरी जरा सी गलती मुझे तो शायद कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान ले आएगी। तुम कहो तो मैं कोशिश करूं। एक और एहसान, एक कदम और आगे निकलना चाहती हो तुम मुझसे? मुझे मेरी बेबसी का एहसास दिलाना चाहती हो तुम? फॉर गॉड्स सेक शाहनवाज, तुम बात को समझने की कोशिश करो। वो लोग मुझे नहीं जानते। अगर तुम्हारे फादर को पता चल भी गया कि तुम्हारी बहन ने किसी से फोन पे बात। देखो शुमाइल, मैं ये सब कुछ भुलाना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते भूलने दो मुझे। शाहनवाज, तुम भुला ही तो नहीं पा रहे ये सब कुछ। क्यों अपने को अजियत दे रहे? मैं तुम्हारी हालत नहीं देख सकती हूँ। मत देखो मुझे। तुम शायद भूल रहे हो शाहनवाज, तुमने अपनी जिंदगी के सारे इख्तियार मुझे सौंप दिए थे। अब मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं तुमसे करवाऊं। क्या चाहती हो तुम? वो जो तुम चाहते हो। मैं रातों को तुम्हारी बेचैनी की गवाह हूं, और मैं जानती हूँ तुम्हें चैन सिर्फ तब आएगा जब तुम्हें अपने घर वालों की खैरियत मालूम होगी। तुम्हें चैन आ जाएगा तो मुझे खुद ब खुद चैन आ जाएगा। मुझे अपने घर वालों की खैरियत पता लग जाएगी तो शायद मुझे चैन भी मिल जाए, लेकिन मेरे घर वालों का चैन और खैरियत वो जरूर खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका ताल्लुक उस हवेली से और तुम उसके जरिए अपने घर वालों की खैरियत मालूम कर सको? कोई दोस्त तो नहीं है, लेकिन एक वफादार मुलाजिम है और उसका नंबर भी है मेरे पास। तो फिर सोच क्या रहे हो? भुल जाने किसे दे नल प्यार ना करी, तेरा कोई नहीं किसे दा एतबार ना करी। भुल जाने किसे दे नल। ये किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ ताजे, मैं बोल रहा हूँ, शाहनवाज। छोटे चौधरी जी तुसी? हाँ मैं। तेरे आसपास कोई है तो नहीं ना? नहीं छोटे चौधरी जी, आप हुक्म करो। हुक्म क्या करूं ताजे? मैं तो तेरा मकरूज हूँ। तूने अपनी जान पे खेल के मुझे वहां से निकाला था। छोटे चौधरी जी कैसी बातें करते हैं आप? हमारी तो 7 पुश्ते आपकी मकरूज है। अच्छा ये बता, पापा जी ने मेरे जाने के बाद तेरे साथ बुरा सलूक तो नहीं किया? नहीं छोटे चौधरी जी, बड़े चौधरी जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। थैंक्स शुमाइल। खुद को तुम्हारे हवाले करके मैं समझता हूँ कि मैंने घाटे का सौदा नहीं किया। एक बहुत बड़ा बोझ तुमने मेरे सीने से हटा दिया। आज मैं अपनी माँ से और अपनी बहन से खुद को इतना दूर महसूस नहीं कर रहा जितना कल करता था। मैं जानती हूँ, मैं यही चाहती थी। हाँ, एटलीस्ट तुम्हें अपने घर वालों की खैरियत तो मालूम है। थैंक्स।
स्विमिंग पे कब चल रहे हैं? स्विमिंग छोड़ें, चौधरी साहब चलते हैं स्कूबा डाइविंग। उसको डर लगता है ना। ठीक आ गया। ये क्या सिर्फ एक एक? यार चौधरी साहब हद होती है कंजूसी की। आज आपकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थोड़ी है, बल्कि 2 खुशियां और सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। नया घर एंड ऑफ कोर्स प्रमोशन। क्या करें अब 3-3 केक मंगवाएं। और क्या? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी मैम। अच्छी होस्टी बन जाओ। तो बहुत खुश हो? इसलिए कि शाहनवाज बहुत खुश है। मैं तुम्हें 7 साल से जानता हूँ और मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम वो पति वर्ता सती सावित्री जैसी खातून होगी जो अपने शौहर की खुशी में बहुत खुश होगी। क्यों? आज की औरत क्या मोहब्बत नहीं कर सकती? और वैसे भी ये मर्द और औरत के चक्रों में हम पड़ते क्यों हैं? मोहब्बत मोहब्बत होती है बस, समझ आई? वैसे भी कोई निराला काम नहीं किया मैंने। क्या बात है ताजे, खैरियत तो है? तुमने फोन किया? छोटे चौधरी जी, बहुत बड़ी खबर है और मैंने सोचा आपके फोन का इंतजार क्या करना। आप तो 10-12 दिन के बाद फोन करते हैं। मैं बाजार गया, कार्ड डलवाया और आपको फोन कर रहा हूँ छोटे चौधरी जी। जल्दी बताओ ताजे, क्या हुआ है? ओ चौधरी जी, अभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि होने वाला है। जब किसी से मोहब्बत होती है ना तो उसकी खुशी अपनी खुशी लगने लगती है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि तुम्हारी खुशी देख के तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। अब नजर मत लगाते ना। अच्छा नहीं माशाल्लाह, तो अब मेरी नजर में भी ये एक केक जो है वो कम पड़ेगा, क्योंकि अब हमें 4-4 खुशियां सेलिब्रेट करनी है। चौथी खुशी क्या है? मेरे भाई की शादी हो रही है, हक नवाज की। बहुत मुबारक हो। थैंक यू यार। फिर जैन, आज इतने अरसे के बाद पहली बार मेरी माँ के चेहरे पे खुशी आई होगी। सारी हवेली में चरागा हुआ होगा, सब लोग बहुत खुश होंगे। फिर भाई की शादी हो रही है। तो जॉय साहब, फिर तो तुमको पाकिस्तान जाना हो, बल्कि जाना चाहिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सकता। अपनी इस खुशी को यहीं सेलिब्रेट करूंगा। अगर मैं वहां चला गया तो मेरी खुशी तो बर्बाद होगी ही होगी, हवेली भी वीरान हो जाएगी और फिर से कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलो भाई, ये तो सेलिब्रेट करो ना। तुम नहीं खाओगे? क्यों? डाइटिंग है ना? चलो आओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, इधर रख दो। चल शाबाश, चलो अंदर बाकी चीजें संभाल लेना सारी, ठीक है? हाँ। रमजान गल सुन, ये मिठाई के टोकरे उठा के गड्डी में रखवा। चल शाबाश, एहतियात से। ओए काका, ओए तुम्हारे ढोलों की आवाज 7 पिंड दूर तक सुनी जानी चाहिए। और समझ गए हो ना? हाँ। ओ करमली, ओए गड्डियों में डीजल वीजल तो फुल करा लिया ना? ठीक है ठीक है। मिठाई के टोकरे वोकरे मंगवाए कि हार शार भी मंगवाए हैं? मंगवाए हैं चौधरी जी, गया ताजा लेने, आता ही होगा। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे गबरू हक नवाज की बारात है, कोई मामूली गल नहीं है। चौधरी जी, और आज जो शाह भी होता तो कितना अच्छा था। इस खुशी के मौके पे उस कंजर का नाम लेने की क्या जरूरत थी? चौधरी जी, औलाद है अपनी। चूल्हे में गई ऐसी औलाद। मेरे रब्बा मेरे शाही की खैर करे।
आज हवेली में जश्न का समा होगा, हर तरफ रौनक ही रौनक होगी। दूल्हा बन के हकनवाज कितना खूबसूरत लग रहा होगा।